2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की अपनी टीम के साथ एक बैठक की है। प्रगति मैदान में बने नए कन्वेंशन सेंटर में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम ने ट्वीट कर बताया कि मंत्रिपरिषद के साथ एक सार्थक बैठक हुई, जहां हमने कई नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की। एक तस्वीर में सभी मंत्री स्क्रीन की तरफ देखते और दूसरी तस्वीर में पीएम की बात को गौर से सुनते दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ मंत्रालय अपने कामकाज का प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रधानमंत्री अपनी बात सामने रखते हैं। इस बैठक में भी 3 प्रेजेंटेशन दिए गए, जो सरकारी खर्चे, पीएम के अमेरिकी और मिस्र यात्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए विजन 2047 पर फोकस थे। इस साल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये दूसरी बैठक है। ऐसी ही एक बैठक प्रधानमंत्री ने जनवरी में आम बजट पेश होने से पहले की थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को हुई इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई है। आम चुनाव करीब है, ऐसे में पीएम ने मंत्रियों को काम पूरा करने की डेडलाइन भी दी है। पीएम ने 2024 के चुनाव को देखते हुए मंत्रियों से ज्यादातर चल रहे प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने को कहा है। पीएम ने कहा कि सभी काम 26 जनवरी तक पूरे हो जाएं, जिससे इसका उद्घाटन हो सके। ये डेडलाइन इसलिए भी दी गई है क्योंकि भारतीय गणतंत्र के 76वां साल होने पर कार्यक्रम भी शुरू होंगे और आगे लोकसभा चुनाव भी हैं। इसमें सरकार को अपनी उपलब्धियां भी सामने रखनी है। उन्होंने मंत्री और टॉप अधिकारियों से महज नीतियां बनाने पर नहीं, बल्कि जमीन पर रिजल्ट देने पर फोकस करने को कहा है। नए कन्वेंशन सेंटर में सचिवों की मौजूदगी से कुछ मंत्रियों की चिंताएं कम हुई हैं, जो मंत्रिपरिषद में फेरबदल को लेकर चिंतित थे। हालांकि ये चिंता अभी जुलाई के तीसरे हफ्ते तक जारी रहने वाली है, जब संसद का मॉनसून सत्र होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में आखिरी बार अपनी मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार किया था। बाद में कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले गए थे। 2021 में मोदी ने 36 नए चेहरों को जगह दी थी, जबकि 12 तत्कालीन मंत्रियों की पद से छुट्टी कर दी थी। पीएम ने मंत्रिपरिषद को ये जानकारी भी दी है कि मानसून सत्र पुराने संसद भवन में ही शुरू होगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि नए संसद भवन के बचे हुए काम को भी जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।